हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बिलिंग ऐप यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। पहले पार्ट में हम लोग एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके इसके यूआई को डिजाइन करेंगे और सेकंड वाले पार्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग फेच एपीआई का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट में डेटा को कैसे यूज किया जाता है, कैसे डेटा को अपडेट किया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट में से किसी डेटा को डिलीट करना हो तो वो कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। इवन इससे भी ज्यादा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं और अपने रिज्यूम में ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, इसका डेमो देखते हैं और फिर इसके डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो ये है प्रोजेक्ट जो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है जहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट की सारी कैटेगरीज शो होंगी। सेकंड वाले सेक्शन में हमें सारे प्रोडक्ट शो होंगे और थर्ड वाले सेक्शन में हमें बिलिंग डिटेल्स शो होंगे। यहाँ पर लेफ्ट वाले सेक्शन में जो कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे उस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा इस तरीके से कुछ भी। और उस कैटेगरी पे यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर लग जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करूं तो वो प्रोडक्ट इस बिलिंग वाले पैनल पर ऐड होते जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो टोटल प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट ये भी अपडेट होते जाएंगे रियल टाइम में। जैसे यहाँ पर अभी 2 प्रोडक्ट सिलेक्टेड हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 2 हो जाएगा और उनका जो अमाउंट है वो दोनों ऐड होकर के यहाँ पर शो होने लगेंगे। अगर मैं किसी तीसरे प्रोडक्ट पर क्लिक करूं तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा एक तो क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट हमने बिलिंग के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, यानी इस प्रोडक्ट को बिलिंग वाले पैनल पे ऐड किया है और इसका बिलिंग होना है। और जैसे ही इसको ऐड किया है वैसे ही देखो इसका टोटल जो प्रोडक्ट का नंबर है वो 3 हो गया है और इसका जो अमाउंट है वो भी ऐड होकर के यहाँ पे हमें विजिबल हो गया है। अब चलो एक फोर्थ प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी टोटल 3 है। अमाउंट हमारे पास लगभग 16.47 है। जैसे ही मैं इस वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा वैसे ही ये टोटल प्रोडक्ट 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 4 हो गया है और अमाउंट भी इसका अपडेट हो गया है। अब अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो, बाय डिफॉल्ट जितनी भी प्रोडक्ट होंगे वो सबकी क्वांटिटी एक रखा है, ठीक है ना। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहूँ तो कैसे होगा, तो यहाँ पर 2 बटन दिया गया है, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस वाले बटन पे आप क्लिक करके इसके क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और माइनस वाले बटन पर क्लिक करके आप इनकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी तो 1 है, माइनस करने पे कुछ नहीं होगा, है ना। उसके बाद अगर मैं किसी प्लस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसका क्वांटिटी अपडेट हो रहा है, यहाँ पर भी इसका प्राइस अपडेट होगा और यहाँ पर भी इसका प्राइस अपडेट होगा। इसमें भी देखो क्लिक करके यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। अब अगर माइनस करूँ तो इस तरीके से डिक्रीज भी होता जाएगा। अब सपोज कर लो किसी प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करना है ना। किसी भी प्रोडक्ट को लेट्स से कि इस जो भी है कुकम्बर करके जो भी है इसको यहाँ से रिमूव करना है, तो यहाँ पर एक डिलीट बटन दिया गया है जिस पर क्लिक करके ही इस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे तो होना क्या चाहिए कि जो टोटल प्रोडक्ट है इसका जो नंबर 4 है वो भी डिक्रीज होना चाहिए, ये टोटल अमाउंट ये भी अपडेट होना चाहिए और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है इसको इस लिस्ट से रिमूव करना है। रिमूव करना मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड कलर ग्रीन है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये इस लिस्ट में एडेड है बिलिंग वाले में, तो वो ग्रीन कलर भी हटना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे ही देखो टोटल प्रोडक्ट 3 हो गया, अमाउंट इसका डिक्रीज हो गया, कम हो गया और यहाँ से इस पे ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड लगा है वो भी रिमूव हो गया है। अच्छा, अब इसका फाइनल बिलिंग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर फोन नंबर डालना होगा। बिना फोन नंबर के ये नहीं सेव होगा बिल। अब यहाँ पर मैं कोई फोन नंबर प्रेस करके एंटर करके सेव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर हमारे पास एक बिलिंग जनरेट हो जाएगा, एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। रिसिप्ट में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होगा, ये जो भी कंपनी का टाइटल आपको रखना वो रख लीजिए, एड्रेस रख लीजिए, फोन नंबर डाल लीजिए, कस्टमर मोबाइल नंबर जो हमने यहाँ कस्टमर मोबाइल नंबर डाल रखा था वो यहाँ पर आ गया है और डेट आ गया है। डेट जो भी जिस भी डेट को आप बिल करेंगे वो डेट आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ बिलिंग में हमें इस रिसिप्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, डिटेल प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, उसका प्राइस कितना है, फिर क्वांटिटी कितना है और टोटल अमाउंट कितना हुआ। टोटल अमाउंट कैसे निकल रहा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी।
यानी प्राइस बता रहा है कि इसका एक एप्पल का प्राइस इतना है, तो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस कैलकुलेट होके आ रहा है। और फाइनल में नीचे देखेंगे अगर बॉटम में आप, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। टोटल अमाउंट देखो यहाँ पर भी था 179.85 और यहाँ पर भी 179.85 टोटल अमाउंट आ गया। और नीचे एक थैंक यू मैसेज है। और ऊपर अगर टॉप पे देखेंगे तो एक प्रिंट बटन दिया हुआ है, प्रिंट रिसिप्ट करके। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक प्रिंट डायलॉग ओपन हो जाएगा। और इस प्रिंट को, इस जो भी रिसिप्ट है इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं है तो आप इसको सेव करके जो करना है वो कर लीजिए। तो इस तरीके से कुछ अपना जो है बिलिंग ऐप काम करने वाला है। अब सपोज कर लो ये बिल हमने सेव कर लिया, रिसिप्ट वगैरह जनरेट कर लिया, अब हमें नई बिलिंग करनी है। तो नई बिलिंग करने के लिए जैसे ही मैं इस न्यू बिलिंग वाले बटन पर प्रेस करूंगा, वैसे ही क्या होना चाहिए, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है ये भी रीसेट हो जाने चाहिए, ये भी रीसेट हो जाएगा। तो देखो ये भी रीसेट हो गया, ये भी रीसेट हो गया, सब कुछ रीसेट हो गया। यहाँ पे कैटेगरी भी रीसेट हो गया, सब कुछ ठीक है। अब अगर इसको, ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल पे मैं आपको दिखा दूं। तो मोबाइल पे जैसे ही आते हैं तो बिलिंग वाला जो अपना पैनल था वो बॉटम में आ जाएगा। देन जो कैटेगरी पैनल था वो हमारा लेफ्ट साइड में हाइड है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा कैटेगरी वाले, वैसे ही शो हो जाएगा इस तरीके से। और अगर मैं कहीं साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। बाकी का फंक्शनैलिटी सेम है, कैटेगरी पे क्लिक करके उनके प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सर्च वाले सेम है, सर्च करके जो है प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं तरीके से। बिलिंग वाला भी सब सेम है, क्लिक करो ऐड होता जाएगा। क्वांटिटी अपडेट डिलीट करो, जो करना है यहाँ पे करो, और सेव करने पे सेव वैसे ही काम करेगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो अभी तक अगर ना किया हो लाइक तो। और चलते हैं जल्दी से वीएस कोड में और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड में, और जल्दी से चलते हैं अपने जो प्राइमरी फाइल्स हैं उनको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल। देन उसके बाद हमें एक चाहिए ऐप डॉट सीएसएस फाइल, और एक फाइल चाहिए ऐप डॉट जेएस जो हम बाद में बनाएंगे जब जावास्क्रिप्ट वाले पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पर एचटीएमएल का जो बॉयलर प्लेट है उसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइटल इसका चेंज करके लिख देते हैं बिलिंग ऐप यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट। ये हो गया। उसके बाद इसके जो सीएसएस है इसका उसको लिंक कर लेते हैं, और यहाँ पे दे देंगे ऐप डॉट सीएसएस। इतना हो गया। अब देन यहाँ पर एक मेन रैपर लेंगे, और इसका नेम दे देंगे क्या, डैशबोर्ड। इसका क्लास दे देंगे डैशबोर्ड कंटेनर। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि 3 बॉक्सेस चाहिए, 3 अलग-अलग सेक्शन चाहिए। एक सेक्शन चाहिए जिसमें हम कैटेगरी को रखेंगे, दूसरे वाले में हम अपना प्रोडक्ट रखेंगे, और तीसरा वाला जो होगा वो बिलिंग वाला होगा। तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनानी पड़ेंगे हमें। इसका क्लास दे देते हैं कैटेगरी कंटेनर, सेकंड वाले का दे देते हैं प्रोडक्ट कंटेनर, और थर्ड वाले का दे देते हैं बिलिंग कंटेनर। सबसे पहले हम कैटेगरी वाले को क्रिएट कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट वाले को, फिर बिलिंग वाले को, और उससे पहले हम इन तीनों का विथ सेट कर देंगे ताकि जो है फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन 0 और पैडिंग 0 ये भी सेट कर देते हैं। ये हो गया। देन बॉडी लेते हैं, और बॉडी पे बाय डिफॉल्ट हम ओवरफ्लो हिडन लगाएंगे। पहले प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर ले, ओपन विद लाइव सर्वर, ये ओपन हो चुका है। अब इसको थोड़ा मैं इस तरीके से कर लूँ ताकि विजिबल हो आपको सब। इसको मिनिफाई, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्या, सबसे पहले हमारा एक लोगो आएगा। क्लास यहाँ ले लेते हैं लोगो, और लोगो में हम सिंपल सा केवल एक लिख देंगे बिलिंग ऐप। बस सिंपल सा ये लिखना है और नहीं कुछ लिखना है। देन बिलिंग ऐप का, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जल्दी से फटाफट स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल करने से पहले जो भी हमारे कंटेनर है, 3 बॉक्सेस है, ये और ये
इन तीनों का पहले विथ सेट कर दिया जाए। तो इस डैशबोर्ड कंटेनर को यहाँ से लेके आओ और इस पे एक क्लास लेना है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर नहीं रखना है, अलाइन आइटम सेंटर नहीं रखना है। ये हो गया। या जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर भी नहीं रखना क्योंकि हम विथ छोड़ेंगे ही नहीं। अब अगर देखेंगे तो कैटेगरी कंटेनर पे चलते हैं, यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और इसका कुछ विथ दे करके मैं दिखाता हूँ कुछ किस तरीके से भी आ रहा है। तो यहाँ देखो अभी ये यहाँ पे आ रहा है, हाइट भी दे देते हैं कुछ, हाइट 100 VH रहेगा सबका बाय डिफॉल्ट। हाइट इतना आ गया। फिर प्रोडक्ट कंटेनर और बिलिंग कंटेनर, इनको यहाँ से लेके आते हैं और दोनों पे जो है क्लास लगा करके यहाँ पर हाइट 100 VH एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इस तरीके से दे दिया। विथ दे देते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं विथ दे करके। अभी देखो 3 बॉक्सेस हमारे पास बन चुकी हैं। तीनों बॉक्सेस को अब हमें क्या करना है, विथ सेट करना है इनका, जितना भी विथ ले रहे थे बिलिंग ऐप पर उन सभी को सेट करना है। तो जो हमारा कैटेगरी कंटेनर है इसका विथ हम सेट करेंगे 250 पिक्सल। देन उसके बाद जो हमारा बिलिंग कंटेनर है इसका विथ लगभग कुछ 450 पिक्सल के करीब सेट कर देते हैं। और बचा कितना अब, 450 प्लस 250, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 700। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस प्रोडक्ट कंटेनर के विथ को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट वाले फंक्शन की यूज करेंगे और 100 VW माइनस इन दोनों को ऐड कर दो। इसको और इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 700 आएगा, 700 पिक्सल। तो ये इस तरीके से अपना पूरा बॉक्स रेडी है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम लोग लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बिलिंग वाला जो लोगो है इसको यहाँ से लेके आओ और यहाँ पर इस पे क्लास लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम सेट करेंगे येलो, और यहाँ से चल के इसका येलो कलर जो बैकग्राउंड कलर है इसको लेके आते हैं। तो ये है इसका येलो कलर और यहाँ पे लेके वो डाल दो। देन इसके बाद पैडिंग है लगभग 5 पिक्सल का, मे बी बहुत है, इनफ है। 5 नहीं, थोड़ा इसको हल्का सा और बढ़ा देते हैं, 8 पिक्सल। कलर इसका ब्लैक ही रहेगा। अब इसी में ही गूगल फॉन्ट इंक्लूड कर लिया जाए। देन उसके बाद आगे टेक्स्ट रिलेटेड वर्क होंगे। सबसे पहले जो भी इसमें एडेड है उसको क्लियर करते हैं और यहाँ चलते हैं फॉन्ट। यहाँ पे सर्च करो रूबिक। रूबिक फॉन्ट हम लोग यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में। गेट फॉन्ट पे क्लिक किया, गेट एम्बेडेड कोड इंपोर्ट करेंगे हम इसको CSS में। कॉपी कर लो इसको और टॉप पर आकर के ही इसको ऐड कर दो। देन इसका फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इसको कॉपी कर लो एंड बॉडी के अंदर आकर के यहाँ पे लगा दिया है इसको। तो ये फॉन्ट फैमिली भी इसका चेंज हो गया है, मेरे ख्याल से सेम है। हाँ सेम है, बस थोड़ा फॉन्ट साइज डिफरेंट है। यहाँ पर आकर के इसका फॉन्ट साइज हम सेट कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल करके देखते हैं कितना होता है। 20 ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे इसको 50 कर दो। 50 हो गया। देन अब क्या करना है, अब हमें इसके नीचे जो कैटेगरीज आ रही थी उनको डिज़ाइन करना है। तो कैटेगरीज को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ एक डिव के अंदर हम क्लास लेंगे कैटेगरीज। कैटेगरीज स्पेलिंग ठीक है। और इसके अंदर हम बटन लेंगे, बटन पे टाइप बटन लगा करके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक आएगा ऑल कैटेगरीज, और इसी के साथ ही साथ और भी आएंगे कैटेगरी, लाइक मैं इसमें लिख दूँ क्लॉथ्स लिख दूँ, यहाँ पे फैशन लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ गेमिंग, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो जाएगा। देन और भी बहुत कुछ आएंगे यहाँ पे लाइक ग्रोसरी लिख दिया। इस तरीके से ये सारे बटन्स आ जाएंगे। अब कैटेगरी क्लास को यहाँ से ला करके हम यहाँ पे लाएंगे और इसको स्टाइल लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर का जो बटन है
इसके अंदर का जो बटन है उसको विथ 100 पिक्सल कर दो। देन टेक्स्ट अलाइन इसका स्टार्ट कर दो। देन बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर दो। बॉर्डर रिमूव कर दो इस तरीके से। ये हो गया। देन मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम इसमें 5 पिक्सल का देके देखते हैं कितना जा रहा है, लगभग इतना गया। 5 पिक्सल का आई थिंक थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके देख लेते हैं कितना जा रहा है। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, सही है। तो कैटेगरी वाला जो क्लास था इसमें हमें पैडिंग देना होगा, 10 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। 10 पिक्सल का पैडिंग दे, ये कुछ लेवल पे आ गया। मार्जिन बॉटम थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 10 पिक्सल कर देते हैं इसको। अब सही है लगभग। तो इस तरीके से हमारे ये कैटेगरीज भी आ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है हल्का सा पैडिंग और बढ़ाना पड़ेगा। 15 पिक्सल का दे दी, अब सही है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे ही इस बटन पे कोई हावर करे तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाए येलो। और यहाँ पर हमें इसको पैडिंग भी देना पड़ेगा, तो पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का। पैडिंग तो ठीक है। और पैडिंग देने के बाद मार्जिन इसका थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और हल्का सा इसको कम कर दो। हाँ, अब ये सही है। बॉर्डर रेडियस इसका 10 पिक्सल या 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। एंड ट्रांजिशन लगा देंगे 4 सेकंड का। ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ये हो गया। देखते हैं ये सही है। कर्सर इसका पॉइंटर कर दिया जाए। कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर कर्सर हो गया। ये सही है। तो कैटेगरी के जो बटन है ये भी स्टाइल हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट वाले का इसको स्टाइल करेंगे। तो इस प्रोडक्ट वाले में सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक सर्च बॉक्स चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सर्च रैपर। सर्च रैपर के अंदर हम बनाएंगे एक सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, और उसके अंदर हमें चाहिए एक इनपुट। प्लेस होल्डर इसका हम दे देते हैं सर्च हियर। देन इसी सर्च बॉक्स में एक बटन होगा, और बटन पर हम देंगे न्यू बिलिंग, इस तरीके से कुछ। ये हो गया। देन अब करना क्या रहेगा, इसको कॉपी करते हैं और इस क्लास को हम यहाँ पर टॉप पर ही स्टाइल करेंगे। टॉप पर स्टाइल करने, हाँ ठीक है। अब इसको डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, इस तरीके से ये हो जाएगा रैपर पे। रैपर पे नहीं देना था, ये इसको बॉक्स पे देना था। बॉक्स पे दे दिया। देन इसका जो इनपुट फुल है इसका विथ हम कर देंगे 100 पिक्सल। 100% कर देंगे लगभग समथिंग, या 100 ना करके अभी हमें इसके अंदर हमें एक वो भी चाहिए, टोगल बटन भी चाहिए। तो टोगल बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें आइकन्स की लाइब्रेरी जो है उसको ऐड कर लेना चाहिए। तो रिमिक्स आइकन पे चलते हैं, यहाँ से ये लिंक है, इसको कॉपी कर लो। आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर इसको लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पर सर्च कर लो मेन्यू, इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे आते हैं और इसी में ही एक बटन डालेंगे। हाँ ठीक है, टाइप बटन, और इसका क्लास हो जाएगा टॉगल मेन्यू। और इसको यहाँ डाल देते हैं। इसका क्लास देते हैं न्यू बिलिंग बीटीएन। अब हमें करना क्या है, ये जो सर्च बॉक्स का टॉगल मेन्यू है, टॉगल मेन्यू वाला बटन है, क्लास देख लीजिए, हाँ सही है, टॉगल मेन्यू वाला बटन है। इसको हमें बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद बॉर्डर इसका रिमूव करना है, यानी बॉर्डर नहीं करना है।
बॉर्डर नन करके इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया जाए। फॉन्ट साइज इसका लेट्स से 20 पिक्सल कर देते हैं। ये ठीक है। अच्छा, जो सर्च रैपर है हमने लिया था, उस पे हम लगा देते हैं पैडिंग। पैडिंग लेट्स से टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। टॉप और राइट से भी 20 पिक्सल का देके देखते हैं कितना जा रहा है। अभी कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 दे देते हैं। हाइट इसका सेट करेंगे एक। हाइट लेट्स से 60 पिक्सल। बॉर्डर दे के देखते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड राइट। बॉर्डर दे के देखते हैं कितना हाइट जा रहा है। हाइट सही जा रहा है। हाइट सही जा रहा है तो इसको डिस्प्ले फ्लैग दे करके अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से कर दिया जाए। और सर्च बॉक्स का जो विथ हो ये 100% कर दो। कुछ इस तरीके से हो गया। जो लोगो वाला है उसका भी हम हाइट सेट कर देते हैं एक। हाइट इसका देते हैं आई थिंक 60 पिक्सल का कर देते हैं हाइट। 60 ही तो है यहाँ पे, ये भी 60 है। कोई पैडिंग दे रखा है क्या? यहाँ पे पैडिंग 8 पिक्सल है, हटा दो इसको। हाँ, अब सही है। पैडिंग 8 हो गया। और वर्टिकल अलाइन मिडल नहीं ले रहा है, तो यानी कि रिफ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लोगो भी, इसका भी हाइट सेट कर दिया है। अब क्या करना है, इस बटन को डिजाइन करना है, तो यहाँ पर कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं। पॉइंटर कर्सर हो गया, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना रहेगा, इसको हाइड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है, तो डिस्प्ले नन कर देंगे। ये हाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, जो सर्च बॉक्स के अंदर का जो इनपुट है, पहले इनपुट को ना करके पहले हम इस न्यू बिलिंग वाले बटन को स्टाइल कर लेंगे। न्यू बिलिंग बीटीएन, इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे वही येलो वाला जो हम यूज कर रहे हैं। बॉर्डर रिमूव कर देंगे एंड देन इसका हमें एक विथ लेना है। लेट्स से 150 पिक्सल आई थिंक सही रहेगा। हाँ नहीं, कम कर दो इसको थोड़ा, 100 कर दो। 1000 नहीं, 100। 100 कर दिया। पैडिंग दे दे इसको, लेट्स से 10 पिक्सल। हाँ सही है। बॉर्डर रेडियस इसका 50 पिक्सल दे देते हैं। ये ठीक है मेरे ख्याल से, अब सही है ये। उसके बाद इसका वेट कितना है, 100 है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका इनपुट है सर्च बॉक्स का, सर्च बॉक्स का जो इनपुट है इस पे विथ सेट करेंगे कैलकुलेट करके 100% माइनस। इसका 100 था तो हम चाहते हैं कि 150 माइनस करके इसका विथ लगभग इतना कैलकुलेट हो जाए, जो कि ठीक लगेगा। कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस इनपुट पर हम पैडिंग लगाएंगे। लेट्स से 10 पिक्सल का पैडिंग देके देखते हैं कितना जा रहा है। 10 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 पिक्सल का पैडिंग लगा दो इस पे, बहुत है, इनफ है। देन बॉर्डर रेडियस इनका कर दो 50 पिक्सल का। और बॉर्डर कलर इसका जो है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग, ये इसका बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर थोड़ा और कलर चेंज करना चाहिए। हाँ ये ठीक है मेरे ख्याल से, अब सही है। आउटलाइन कलर इसका जो हो जाएगा, आउटलाइन कलर वो येलो हो जाएगा। येलो नहीं, ये वाला कलर जो हम यूज कर रहे हैं। ये हो चुका है इस तरीके से। तो अपना ये सर्च भी रेडी है। न्यू बिलिंग बटन पर हमें कर्सर यहाँ पे पॉइंटर सेट कर देना चाहिए आई थिंक। ये सही है। अब जो ऊपर हमने बॉर्डर यूज किया है उस बॉर्डर को यहाँ से हटा लेते हैं। हट गया ये, अब सही है। बॉर्डर बॉटम दे देते हैं यहाँ पे, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड एंड यहाँ पर इसका कलर लगभग यही दे देते हैं जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये हो गया। यहाँ से थोड़ा हल्का सा रखना है ताकि सही लगे। ये कलर ठीक है। तो ये भी कलर हो गया। साथ ही साथ इस बॉर्डर को कॉपी कर लो। और जो ये बिलिंग कहा गया कैटेगरी कंटेनर, इस पे बॉर्डर हटा दिया जाए। और इसका बॉर्डर लेफ्ट
बॉर्डर राइट, राइट होगा, ये राइट साइड वाला होगा, राइट साइड होगा। और ये बिलिंग प्रोडक्ट कंटेनर का हटाते हैं बॉर्डर, और इसका भी बॉर्डर हटा देते हैं। तो जो बॉर्डर राइट है इस पे लग गया। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर है, इस पे भी हम राइट साइड का एक बॉर्डर दे देंगे इस तरीके से। ये भी हो गया। ये कुछ अभी इस तरीके का हमारा बन चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमें इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको ऐड करने हैं, उनका डिजाइन क्रिएट करना है। तो वो यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है कि तीन तीन यहाँ पे तीन कॉलम बनेगा, टोटल 3 कॉलम्स बनेंगे। और एक प्रोडक्ट को अगर देखो तो उसमें एक आइकन आ रहा है, फिर उस प्रोडक्ट का नेम आएगा, देन उसका प्राइस आएगा। तो चलते हैं यहाँ पर और इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सर्च रैपर जो है इसको हाइड कर लो सबसे पहले तो, एंड देन यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट्स, 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 प्रोडक्ट्स रैपर। प्रोडक्ट्स रैपर लिखने के बाद, प्रोडक्ट्स रैपर लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम का, प्रोडक्ट नेम का एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स में एक ट्यूब बनेगा जिसमें हम लेंगे प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ पे आ जाएगा इमेज। इमेज अभी हमारे पास नहीं है कोई भी, हम ऑनलाइन कोई इमेज उठाते हैं। और इमेज प्लेस होल्डर, इमेज प्लेस होल्डर कोई भी उठाते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर ले जा करके इसको डाल देते हैं। ये आ गया इमेज प्लेस होल्डर, ऐड कर लिया। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट इमेज के बाद एक होगा हमारे पास जो, जिसके अंदर क्लास, जिस पे हम क्लास लगाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स। और इस प्रोडक्ट डिटेल्स में सबसे पहले हम H5 के अंदर, या हाँ ठीक है H5 ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लास देते हैं प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पर हमारे पास नेम आएगा तो हम लॉरेम 5 करके इसका प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं इस तरीके से कुछ। देन प्रोडक्ट नेम के बाद हमारे पास एक स्पैन टैग के अंदर यहाँ पर प्राइस आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे रुपीज में हम प्राइस लेंगे तो कहाँ गया ये 4, कंट्रोल प्लस LT प्रेस करके आप 4 प्रेस करेंगे तो ये रुपीज का सिंबल बन जाएगा। और यहाँ पे रुपीज में मैं डाल देता हूँ कुछ भी, अभी इस तरीके से डाल देते हैं। तो ये बन गया है HTML स्ट्रक्चर। अब इसको चल करके यहाँ से कॉपी करो प्रोडक्ट वाले क्लास को, और यहाँ पर आकर के हम इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने से पहले हम पहले कमेंटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिख देते हैं डैशबोर्ड लेआउट सेटअप, यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर हो जाएगा कैटेगरी कंटेनर स्टाइल। देन यहाँ पर दे देते हैं प्रोडक्ट कंटेनर स्टाइल। प्रोडक्ट कंटेनर स्टाइल के अंदर ही हम लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट की इमेज को पहले तो कम कर दिया जाए, प्रोडक्ट IMG, और इसका जो विड्थ देंगे हम 50 पिक्सल का विड्थ दे देते हैं, है ना, ये ठीक है। हाइट भी हम इसका 50 पिक्सल का देते हैं, और ऑब्जेक्ट फिट कवर दे देते हैं ताकि ये इमेज कटे ना कहीं से भी। 50-50 आई थिंक मेरे ख्याल से कम हो रहा है, तो इसको 80 कर दो। 80 अभी रहने देते हैं, अभी इसको सही कर लिया जाएगा। अब प्रोडक्ट को हमें प्लस देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड अलाइन आइटम इसका हम सेंटर कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट नेम है, गैप दे देते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे। गैप लेट से 5 पिक्सल का गैप देके देखते कितना जा रहा है, 5 कम लग रहा है, 10 दे दो इसका यहाँ पे। एंड देन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट नेम है उसका फॉन्ट साइज लेट से 20 पिक्सल करके देखते कितना जा रहा है, ज़्यादा हो गया, 15 पिक्सल कर दो। एंड इसका कलर चेंज करके कुछ समथिंग इस तरीके का रखते हैं। अब इसको H5 में ना लेकर के P टैग के अंदर डाल दो ताकि ये सही लगे।
फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो यहाँ पे थोड़ा, कितना, लगभग हल्का सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके इसका फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं। ये हो गया। अब मार्जिन बॉटम दे देते हैं 5 पिक्सल का। ये सही हो गया। और जो प्रोडक्ट होगा इस पे हम लगाएंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग C3 लगा देते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट रैपर है यहाँ पे जो हमने बना रखा है, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पर बॉटम में आकर के हम इसको पैडिंग देंगे लगभग 20 पिक्सल का, देके देखते हैं। ठीक है, 20 पिक्सल इनफ है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं, तो 3 कॉलम बनाने के लिए हमें डिस्प्ले ग्रिड का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ रिपीट के अंदर 3 बनाने, तो 3, 1 फ्रैक्शन, 3 इक्वल्स कॉलम हमें बनाने हैं, तो 3, 1 फ्रैक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इस तरीके से हमारा कुछ लेआउट रेडी है। अब हमें करना क्या है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर कॉपी करो, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईएमजी वाला जो हमारा डिव है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये दे करके, ताकि इमेज को हम बिल्कुल सेंटर कर देंगे, ताकि वो इधर उधर मूवमेंट ना करे। नेक्स्ट क्या है, ये बन गया। अब कुछ और भी बना लेते हैं इस तरीके से। ये है, गैपिंग देना पड़ेगा इनके बीच में, तो प्रोडक्ट रैपर यहाँ पे देते हैं गैप। लेट्स से 10 पिक्सल का गैप देके देखते हैं, कम लग रहा है तो 20 का दे दो। 20 पिक्सल का गैप इनफ है आई थिंक। प्रोडक्ट नेम का जो साइज है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको 50 कर दो। और प्रोडक्ट नेम के बाद जो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे जो स्पैन टैग है, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर स्पैन टैग है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर जो स्पैन टैग है उसको हम फॉन्ट साइज, इसका लगभग हम 40 पिक्सल करके देखते हैं, तो कितना जाएगा। इतना जा रहा है, इसको 13 पिक्सल कर देते हैं। ये सही है। कलर इसका हम थोड़ा और कम करेंगे, कलर, हाँ ये कलर सही है इस पे। तो ये रेडी हो गया अपना प्रोडक्ट नेम को हमें पैडिंग राइट राइट से 5 पिक्सल का पैडिंग दे देते हैं। अब ये सही है। तो ये अपना डिज़ाइन हो गया है। अब इसी पे एक हमें और क्लास लगाना पड़ेगा, कि जब यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट ये सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पे वो एडेड होगा, तो बैकग्राउंड कलर उसका ग्रीन हो जाएगा, तो वो ग्रीन कलर का इफेक्ट यहाँ पे वो भी बना लेते हैं। तो जिस प्रोडक्ट पर एक्टिव क्लास होगा उसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रीन। और ग्रीन दे करके यहाँ पर चल के किसी एक प्रोडक्ट पर हम एक्टिव क्लास लगा करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये एक्टिव क्लास लग करके चेक हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर का इसको चेंज करके कुछ लगभग इस तरीके से कर देते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है। अब जब एक्टिव होगा, तो एक्टिव होने पर जो हमारा प्रोडक्ट नेम इसका कलर हमें वाइट कर देना चाहिए। कलर वाइट हो गया। और इसके अंदर का जो प्राइस है उसको भी हमें स्पैन स्पैन का भी कलर हमें वो भी वाइट कर देना चाहिए। यहाँ पे 3 नहीं होगा, हैशटैग होगा। तो ये हो गया, प्राइस भी कलर हो गया, सब कुछ सेट सेट है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। इतना ये पूरा अपना कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बचेगा क्या, कि अगर मैं ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, तो देखना होगा क्या, जैसे ही बढ़ाता तो ये ओवरफ्लो में चला जा रहा, तो ये ओवरफ्लो का इफेक्ट यहाँ पे भी सेट करना है। और इसमें भी सेम कंडीशन आएगा, तो वो भी हमें सेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं टॉप पर, कहाँ गया, कैटेगरीज। कैटेगरीज में हम यहाँ पर देंगे क्या, बॉर्डर लगा के पहले देखते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और इसको दे देते हैं ओवरफ्लो वाई ऑटो। ऑटो देते हैं, साथ ही साथ इसका जो हाइट होना चाहिए, हाइट कैलकुलेट कर लो
जो हमने लोगो था उसका हाइट 60 रखा था, तो हाइट 100 VH माइनस 60 पिक्सल कर दोगे तो इसका हाइट सेट हो जाएगा और ये स्क्रॉल हो जाएगा इस पे ऑटोमेटिक। यहाँ पे लग गया ये इस तरीके से, ये सेट है। बॉर्डर हटा दो अब यहाँ से। साथ ही साथ हमें इस प्रोडक्ट रैपर जो है इसमें भी सेम सिचुएशन आने वाला है, तो उसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इसको अगर बढ़ा दें बहुत ढेर सारा, मैं ऐसे नीचे कर दूं, ये नीचे कैसे किया है वही सेम शॉर्टकट, शिफ्ट ALT और एरो एन, एरो अप एंड एरो डाउन। अप करोगे तो ऊपर की तरफ कॉपी होता जाएगा, डाउन कर दोगे तो नीचे की तरफ डाउन होता जाएगा। प्रेस करे रहोगे तो वो कॉपी ही करता जाएगा जब तक चाहोगे तो ये देखो ये क्रॉस कर रहा है बॉक्स, तो क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आते हैं और ये जो प्रोडक्ट रैपर है इस पर हमें लगाना है। डिलीट हो गया। इस पर हमें लगाना है, नीचे आओ, कहाँ गया ये। इस पर हमें लगाना ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई ऑटो। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसका हाइट है। ओवरफ्लो तभी काम करेगा जब एक हाइट मिलेगा इसको, और हाइट इसको दे देते हैं हम। कैलकुलेट करते हैं, हमने सर्च बार का हाइट 60 पिक्सल लिया था, तो सेम 100 VH माइनस माइनस 60 60 होगा, 60 पिक्सल लगा दिया। अब इस पे भी ये आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा, बॉटम से थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इधर भी कर रहा होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हाइट को 60 ना करके यहाँ पर 100 कर देंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे यहाँ पे हल्का सा, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी भी हाइट को हल्का बढ़ा देते हैं, ये भी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैटेगरी के भी हाइट को इस तरीके से कर देते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। तो कैटेगरी कहाँ गया, कैटेगरी ये हाँ ये रहा। कैटेगरी नहीं, ये नहीं है। कैटेगरी रैपर कहाँ गया, ये। यहाँ पर हम इसको 60 ना करके 100 कर देंगे तो ये इस तरीके से ये भी सही हो जाएगा। 100 से थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पर 60 कर देते हैं अगर, या 80 कर दिया जाए, ये भी सही हो गया। तो ये इस तरीके से अपना लेआउट ये दोनों बन गया है। अब हम एक क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम स्क्रॉल बार डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं टॉप पर, यहाँ पे टाइप करते हैं यहाँ पर कस्टम स्क्रॉल डिजाइन। सबसे पहले लिखेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार, और इसका हम विड्थ दे देंगे 6 पिक्सल एंड हाइट दे देंगे इसका 6 पिक्सल। देन उसके बाद इस स्क्रॉल बार का जो थंब रहेगा इसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे कुछ इस टाइप का। ये नहीं, थोड़ा और हल्का कर देते हैं इसको, हल्का सा कलर इसका हल्का कर देते हैं। ये भी डिम, हाँ सही, अब सही है। बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 5 पिक्सल का, ये सही है। और स्क्रॉल बार का जो बैकग्राउंड कलर है अ, इसका कुछ इस टाइप से सेट कर दिया जाए तो ये सही है। बस ये हो गया अपना कस्टम स्क्रॉल बार भी डिजाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी, सब सही है। अब जो राइट साइड में जो अपना बिलिंग पैनल आ रहा है, बिलिंग सेक्शन, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं इसी वक्त। तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे इसको अब प्रोडक्ट रैपर को भी हम इस तरीके से रैप कर लें, फोल्ड कर लें, इसको भी रैप करके से फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर एक डिव के अंदर लेते हैं बिलिंग टाइटल, और टाइटल में हम H1 में डाल देंगे बिलिंग। और बिलिंग टाइटल को इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पहले लिखेंगे बिलिंग सेक्शन, और इसको कमेंट कर देते हैं। और बिलिंग सेक्शन के अंदर जो बिलिंग टाइटल है इसको अभी मैं इस तरीके से कर दूं। इसका हाइट भी दे देते हैं हम 60 पिक्सल। देन हाइट के बाद इसको भी हम जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लैग दे करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर करके हम इसको बिल्कुल मिडिल में कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं रहेगा, अलाइन आइटम सेंटर ही बस रहेगा। और पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं
20 पिक्सल एंड बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग दिस। ये हो गया। अब सही है। अब देन नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक यहाँ पे सबसे पहले सेव बटन बना लेना है और एक यहाँ पर हमें एक बॉक्स में जो हमारे प्रोडक्ट होंगे और जो हमारे टोटल अमाउंट का कैलकुलेशन वगैरह होगा सब उसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक बॉक्स और इस बॉक्स में हम यहाँ पे इसका क्लास दे देंगे बिलिंग आइटम्स एंड देन लास्ट में एक बॉक्स होगा जिस पे हम क्लास देंगे बिलिंग या यहाँ पे देते हैं सेव बीटीएन और यहाँ पर एक बटन लेंगे और टाइप बटन दे करके इस पे एक क्लास दे देंगे। इस पे एक हम दे देते हैं यहाँ पे सीधे सेव का दे दिए इस तरीके से। अब हम चलते हैं और यहाँ सेव बटन को कॉपी करते हैं और सेव बटन के अंदर जो बटन है इसका विथ 100% कर दो, बैकग्राउंड इसका कर दो ये येलो वाला कलर, देन बॉर्डर रिमूव कर दो, पैडिंग इसका दे देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल। हाँ अब ये सही है। फॉन्ट फैमिली नहीं ले रहा है यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली ये कॉपी करके बटन एंड इनपुट इन सब पे फॉन्ट फैमिली ये लगा दिया जाए। ये सही हो गया। और इसका फॉन्ट साइज इसका लेट्स से 15 पिक्सल कर देते हैं एंड फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं। इतना सही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर केस कर दिया जाए। ये सही है। लेटर स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग दे के देखते हैं 1 पिक्सल का। अब ये सही है। सबसे बटन हो गया हमारा। देन हमें क्या करना है, इस बिलिंग वाले आइटम का जो बॉक्स है इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाइट हाइट इसका कैलकुलेट करेंगे 100%, 100 VH माइनस इसका हाइट कितना था जो सेव बटन का हाइट और इन दोनों इसका हाइट बिलिंग वाले टाइटल का हाइट, इन दोनों की हाइट को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 60 माइनस 60 और हटो इसको 60। इसका मैंने कुछ हाइट दे नहीं रखा है दरअसल, तो हाइट भी इसका दे देते हैं कितना 50 पिक्सल का हाइट देते हैं तो कितना जाएगा लगभग इतना जा रहा है जो कि सही है मेरे ख्याल से। 50 ना करके इसको 40 पिक्सल कर देते हैं और हाइट इसका हो जाएगा 100 पिक्सल माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से सबसे टॉप बॉटम पे आ जाएगा और ये वाला हमारा सेक्शन रेडी है। और अगर हम बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर दे के इसको चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अब आ गया। सही है। नेक्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर ही एक डिव होगा और उस डिव में हमें यहाँ पर एक बनाना है टेबल। तो यहाँ पे लिख देते हैं आइटम्स और यहाँ पर ठीक है आइटम्स लिख देते हैं और यहाँ पे टेबल के अंदर टीआर रहेगा और टीआर के अंदर टीडी रहेगा। पहले वाले टीडी में हम प्रोडक्ट नेम लेंगे, एक डिव रखेंगे इसमें और डिव के अंदर एक हमारा पी टैग में आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में लॉरेम टाइप करके हम प्रोडक्ट नेम सेट कर देते हैं। देन इसके नीचे ही हमारे पास इसको डिव के अंदर ना रख के डिव हटा देते हैं, टीडी ही इनफ है। देन इसमें आ जाएगा प्राइस, प्राइस लेट्स से 40, ये हो गया। देन सेकेंड वाले टीडी में हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाले टीडी में ये क्वांटिटी अपडेट करने का फील्ड होगा। देन प्राइस और देन एक बटन होगा। तो सेकेंड वाले में इसको इधर ऐसे करते हैं, सेकेंड वाले डिव में यहाँ पर एक डिव लेंगे सेकेंड वाले टैब में और यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी बॉक्स एंड इसके अंदर एक बटन होगा, बटन
और इस बटन के अंदर ये प्लस वाला होगा और एक और होगा माइनस वाला, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड होगा जो कि केवल होगा रीड ऑनली होगा, और ये टाइप होगा नंबर। तो चलते हैं, दो आइकन चाहिए यहाँ पे प्लस और माइनस का, तो माइनस माइनस या सब्ट्रैक्ट, इसको यहाँ डाल देते हैं। और एक चाहिए हमें प्लस का सिंबल, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये एडेड हो गया है। देन दूसरे वाले जो तीसरा वाला टीडी होगा उसमें हमें प्राइस देना, टोटल प्राइस कैलकुलेट करके, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट वाले टीडी में एक बटन के अंदर हमें एक डिलीट बटन बनाना है, तो हम यहाँ पे ट्रास सर्च कर लेंगे। ट्रास, इसको कॉपी कर लो, यहाँ ला करके इसको पेस्ट करो। ये हो गया अपना, ये भी स्टाइल हो गया। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी सही कर देते हैं ताकि ये अच्छा लगे देखने में। तो ये हो गया अपना। अब इसको चल करके स्टाइल कर देते हैं। तो इसको कॉपी करो और इसके अंदर का जो टेबल है उसके अंदर का जो टीडी है और टीडी का जो फर्स्ट चाइल्ड है, एनएस चाइल्ड 1 है, इसको हम देंगे विथ लेट्स से 20%। देन इसका जो सबसे पहले इसको क्वांटिटी वाले बॉक्स कुछ ज़्यादा कवर कर रहे हैं, इसको स्टाइल कर ले, तब विथ हम सही सेट कर पाएंगे। क्वांटिटी कंटेनर का मैक्स विथ इसको दे देते हैं 100 पिक्सल, दे करके देखते हैं कितना जाएगा। बॉर्डर दे देते हैं इसको पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। यहाँ पर जो इसका इनपुट है, इनपुट आ, को पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ये इतना हो गया। इनपुट का विथ 50 पिक्सल सेट करके देखते हैं कितना जा रहा है। 50 इनफ है, वीपी 40 दे देते हैं, 40 पिक्सल सही है। एंड इसका जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी दे देते हैं इस पे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड विथ ये वाला हटा करके फिट टू कंटेंट। देन बॉर्डर हटा दिया जाए, अब बॉर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनपुट हो गया। इनपुट पे हम पैडिंग देते हैं 5 पिक्सल का, सही है। देन इनपुट के बाद जो हमारा बटन है उसको हमें स्टाइल करना है, तो यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे फटाफट, पैडिंग ऐड कर देते 5 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर इसका जो हो जाएगा कलर, ये हमारा ये येलो वाला कलर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। देन बॉर्डर नन चाहिए इस पे, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। बॉर्डर हमें इस पे भी नहीं चाहिए था, हमें इस पे भी बॉर्डर नहीं चाहिए था। और इसका जो है बैकग्राउंड कलर हम कुछ सेट कर देते हैं इस तरीके से। और मुझे कम चाहिए, तो ये इस तरीके से आई थिंक मेरे ख्याल से इनफ, हाँ सही है। अब ये बटन भी क्रिएट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे हम एक वैल्यू चल के सेट कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये कैसा दिख रहा है। अच्छा, अभी ये देखो लेफ्ट में आ रहा है, तो हम इसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके सेंटर कर देंगे। और यहाँ पर इसको नंबर ना दे करके टेक्स्ट देते हैं ताकि वो नंबर वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है इनपुट फील्ड पे वो ना आए, बटन ना आए। तो ये भी सेट हो गया है। अब चलते हैं, ये वाला यहाँ से कट करके इसको नीचे ला के रखो और यहाँ पे सब सभी का विड्थ सेट कर दो। तो इसका विड्थ अगर 20 पिक्सल है तो सेकंड वाले का विड्थ, सेकंड वाले में हम केवल क्वांटिटी लेंगे तो इसका विड्थ दे देते हैं 10% का। देन थर्ड वाले का बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए विड्थ, तो थर्ड वाले पे भी 10% दे देते हैं। और लास्ट वाला जो फोर्थ है उसका भी 10% देते हो। 10 10 10, 1 2 3 4, 10 10 ये हो गया। 20 का जगह ये
70 करके देखते हैं तो कितना आएगा। लगभग इतना आ रहा है। और जितने भी टीडी होंगे उन सब पे हम एक पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल का, ताकि उनके बीच में स्पेसिंग आ जाए। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का विड्थ जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको 10 ना करके 15 कर दो। और 15 करने के बाद 15 ये हो जाएगा कितना, 45। तो 45 हो गया, 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा। 100 माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55%। तो मेरे ख्याल से ये सही है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, इसको ना करके, यहाँ पे ना करके हमें देना है सेकंड वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले में टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देना है। हाँ, ये चीज़ हो गया। अब जो फर्स्ट वाला है, इसके अंदर का जो फॉन्ट साइज है, इसको हम कम कर देंगे। फर्स्ट वाले ने हम सबका फॉन्ट साइज कम करेंगे, तो फॉन्ट साइज यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से 50 पिक्सल का। हाँ, अब ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है चाइल्ड, उसका जो स्पैन टैग है, उसका कलर हम फॉन्ट साइज पहले कम करके थोड़ा सा, और कलर एक सेट कर देंगे कुछ समथिंग। ये ये नहीं पता चल रहा है। कोई और कलर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। और इसका जो पी टैग है, उसको बेसिक मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल का बॉटम से मार्जिन दे देते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये सेट हो गया है। अब जो यहाँ पर बटन है, इसको हम एक क्लास देंगे क्लास बटन। और इस क्लास बटन को हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बॉर्डर नन कर देंगे, एंड कलर इसका रेड कर देंगे। एंड फॉन्ट साइज इसको बढ़ा देंगे कुछ। फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल का समथिंग रखते हैं। 20 ना करके इसको 18 पिक्सल कर देते हैं। और जैसे ही इस बटन पे कोई होवर करेगा, वैसे ही इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। और कलर उस टाइम हैशटैग हैशटैग वाइट। ये हो गया। इस तरीके से कर्सर इस पे हमें चाहिए पॉइंटर, एंड बॉर्डर रेडियस इसका 5 पिक्सल करके 5 पिक्सल का पैडिंग दे दो। तो इस तरीके से कुछ हो गया, कल ये भी हो गया। अब हम इस लिस्ट आइटम को एक बार नीचे कॉपी करके देखते हैं, अगर इसके नीचे कोई आएगा तो कैसे दिखेगा। हाँ, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी कोई भी इशू नहीं है। ये चीज हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या क्या करना है। अब इसको जो है बॉर्डर कलर जो इस पे हमने दे रखा है वो हटाते हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये रहा। इसको हटा दो यहाँ से। ये हो गया। अब देन इसको मुझे क्या करना है, मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव कर लेना है, तो वो भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये 1024 पे आए, इस बिलिंग वाले सेक्शन को हम बॉटम में लेके आएंगे। कैटेगरी वाले जो साइड बार है कैटेगरी वाला, उसको हम लेफ्ट में हाइड कर देंगे, और फुल विड्थ में ये प्रोडक्ट वाला बॉक्स आ जाएगा। तो इसको चलते यहाँ पे लिखते हैं। तो @media screen एंड मैक्स विथ 1024.9 पिक्सल। इस पे जैसे ही है वैसे ही मुझे क्या करना है, मैं इसको पहले तो इस तरीके से कर लूँगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इस जो डैशबोर्ड रैपर है अपना, डैशबोर्ड कंटेनर, सबसे पहले तो इसको हमें डिस्प्ले फ्लैश हटा करके डिस्प्ले ब्लॉक कर दें, डी ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। देन उसके बाद इस कैटेगरी वाले को
कैटेगरी वाले कंटेनर को पोजीशन फिक्स दे दिया जाए, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0 एंड लेफ्ट से इसको 0 करके अभी रख देते हैं एंड विथ सेम रहेगा, विथ में कोई चेंजेस नहीं होंगी। जेड इंडेक्स इसका दे देते हैं हम 1 एंड बैकग्राउंड कलर इसको सेट कर देते हैं वाइट का। कुछ अभी कुछ नहीं यार, वाइट, अच्छा वाइट सही से लगा नहीं था, वाइट कलर ये हो गया सेट। देन जो हमारा ये बिलिंग वाला है प्रोडक्ट कंटेनर है, इसका हम विथ 100% कर देंगे, विथ 100% कर देंगे एंड हाइट इसका हम ऑटो कर देंगे, हाइट इसका ऑटोमेटिक लेगा जितना भी जैसा भी रहेगा। और साथ ही साथ हमें इस डैशबोर्ड कंटेनर का भी हाइट ऑटो रखना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। डैशबोर्ड कंटेनर का हाइट ऑटो हो गया है। पहले कितना था, हाइट कुछ नहीं था। कैटेगरी कंटेनर हो गया, प्रोडक्ट कंटेनर का हाइट ऑटो हो गया है। सर्च बॉक्स, सर्च, प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ और भी है क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट रैपर है, प्रोडक्ट रैपर का हाइट इसका हमें ऑटो करना होगा, हाइट ऑटो कर दो इसको। देन अभी हमारा जो ये वाला है बिलिंग वाला, ये कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको दिखने के लिए इसका जो हाइट है, हाइट इसको भी ऑटो कर दो। देन विथ 100% रहेगा ये भी। एंड यहाँ पर हमें आई थिंक हमने बॉडी पे ओवरफ्लो सेट कर रखा था, तो यहाँ पर बॉडी का ओवरफ्लो वो भी हटाना पड़ेगा। बॉडी, बॉडी ओवरफ्लो वाई ऑटो, तो ये भी हमारा इस तरीके से अब सेट हो चुका है। देन ये इसकी जो हाइट है बिलिंग आइटम की, इसकी हाइट भी हमें ऑटो सेट कर देना चाहिए, हाइट ऑटो। तो ये भी हमारा जो बिलिंग आइटम का हाइट है ये भी सेट हो चुका है। देन अभी ये जो साइड बार आ रहा है कैटेगरी का, इसको लेफ्ट 0 ना करके -100% कर दिया जाए एंड देन यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन तब काम आएगा जब हम इसको शो कराएंगे लेफ्ट से, तब उस टाइम ये ट्रांजिशन काम आएगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर जो हमने टोगल मेन्यू लिया था उसको भी यहाँ पर शो कराना है, डॉट टोगल मेन्यू, इसको को भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया जाए। और डिस्प्ले ब्लॉक करके ही, डिस्प्ले ब्लॉक किया तो आया नहीं है, कहाँ गया, रिफ्रेश करो, गूगल मेन्यू सेलेक्ट, सर्च कर लेते हैं इसको। पहले तो कहाँ पे है ये, अच्छा पूरा क्लास देख के देखते हैं, डिस्प्ले नन ना करके ब्लॉक कर दो इसको, हुआ आ गया। अब यहाँ पर जो ये है हमारा सर्च इनपुट, इसका जो विथ है वो भी हमें सेट करना पड़ेगा, तो इसका विथ हो जाएगा 100 VW माइनस 200 पिक्सल और विथ 100 200 पिक्सल। एंड साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इसका जो सर्च बॉक्स है जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ये सही है, बटन ये इनपुट इसका विथ 100 VW ना लेकर के 100% यहाँ रखना पड़ेगा, 100% रख दिया। अभी भी इसका CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, WIDTH का 100 माइनस 200 पिक्सल क्यों, इनपुट प्रॉपर्टी इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, हाँ ठीक है अब सही है। ये भी हमारा सेट हो चुका है। एंड देन मोबाइल डिवाइस पे जैसे हमारा ये सर्च बॉक्स आएगा, इसे हमें फिक्स कर देना है, तो इसको हमने एक सर्च रैपर के अंदर पैक कर रखा था, तो यहाँ पे सर्च रैपर, इसको पोजीशन फिक्स कर दिया जाए एंड विथ 100% कर दिया जाए। 100% करने के साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे
वाइट कर देंगे। एंड देन ये जो हमारा प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट रैपर के अंदर, हमारा ये प्रोडक्ट रैपर के अंदर इसको हमें टॉप से पैडिंग, टॉप से 50 पिक्सल लेके देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। नहीं, 80 पिक्सल लेते हैं। अब ये सही लग रहा है। और यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा। तो सर्च बॉक्स है, सर्च रैपर है, रैपर का विथ 100% सेट कर दिया है, लेकिन इसका पैडिंग ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। सर्च रैपर का पैडिंग 0%, 0 पिक्स 0 कर देंगे। और सर्च बॉक्स जो है इसको हम यहाँ से या तो पैडिंग दे के देखते हैं या मार्जिन दे के देखते हैं। तो पैडिंग मेरे ख्याल से वर्क कर रहा है, हाँ पैडिंग वर्क कर रहा है। तो ये भी हो गया है अपना। अब इस पे क्लिक करने पर ये हमारा साइड बार का जो कैटेगरी साइड बार है ये ओपन होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो वो हम जावास्क्रिप्ट वाले में ही शुरू करेंगे उस चीज़ को। अब नीचे एक चीज़ और बच रहा है, अगर देखें तो यहाँ पर यहाँ पर एक और चीज़ बच रहा है क्या, टोटल प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट और कस्टमर फ़ोन नंबर वाला ये भी बच रहा है, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं और यहाँ पर जो ये टेबल है इसको इस तरीके से रैप कर लो और एक और ड्यू बनाओ। एंड इसको क्लास देंगे बिलिंग कैलकुलेशन। एंड यहाँ पे एक टेबल में टी आर एंड टी एच, टोटल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे इसके बाद टी डी के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से कुछ करके डाल देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट टोटल अमाउंट हो जाएगा। देन एक टी आर के अंदर यहाँ पर हो जाएगा टी एच, कस्टमर्स फोन। और यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर ले लेते हैं नंबर, एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका नंबर, बस सिंपल सा। तो अभी इस तरीके से कुछ आ चुका है ये। ओह, ये बाहर जा रहा क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको हमें टीडी के अंदर रखना होगा। तो ये बन चुका है। अब चलते हैं जल्दी से फटाफट इसमें सीएसएस अप्लाई कर देते हैं, और ये मीडिया क्वेरी के अंदर नहीं, मीडिया क्वेरी के बाहर रहेगा। तो मार्जिन टॉप देते हैं पहले तो 5 पिक्सल का, ताकि टॉप से ये कुछ स्पेस ले ले। देन इसके बाद इसका जो टेबल है, टेबल का जो टी आर, टेबल का जो टी डी है और जो इसका पी एच है, उस दोनों पे हम 5 पिक्सल का पैडिंग लगा देंगे कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा टी एच है उसका टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो इसका टी डी है इसको टेक्स्ट अलाइन एंड कर देंगे इस तरीके से। एंड एंड करने के बाद ही अभी टेबल का विड्थ चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो फुल विथ नहीं ले रहा है ये, इस वजह से हो रहा। विथ 100% करके देखते हैं, ये फुल विथ हो जाना चाहिए ना। हाँ, 100% इसका विथ करने पे ये पूरा 100% हो चुका है। और इसको पैडिंग दे देते हैं 0,20 पिक्सल। अब सही है। हम बॉर्डर टॉप देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड हैशटैग। यहाँ पे ये क्लास दे दिया जाए। आई थिंक अब ये सही है। टी एच का फॉन्ट वेट नॉर्मल करके देखते हैं कैसा है, नॉर्मल या 500। हाँ, ये सही है। तो अब ये भी हो चुका है। यूआई कंप्लीट है मेरे ख्याल से, यूआई कंप्लीट है। पैडिंग थोड़ा कम कर लेते हैं यहाँ पे, हल्का सा पैडिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा 10 पिक्सल का कर देते हैं। और जो हमारा टॉप से मार्जिन मार्जिन हटा करके इसको टॉप से ही पैडिंग भी दे देंगे। हाँ, सभी सही है। देन जो
ये है टेबल का PD और TH, इस दोनों पे हमें बॉर्डर लगाना, तो यहाँ पे लगा देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग दिस, बॉर्डर लग गया। और साथ ही साथ टेबल पर बॉर्डर कोलैप्स, ये नन कर देना, कोलैप्स को कोलैप्स कर देना ताकि ये बॉर्डर दिखे ना। ये चीज़ हो गया। पैडिंग और इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे 8 पिक्सल का पैडिंग कर देते हैं। हाँ अब सही है। बॉर्डर थोड़ा और हल्का सा कम कर देंगे, ज़्यादा नहीं, ये सही है। इनपुट फील्ड बचा है अभी इसका, टेबल का जो इनपुट फील्ड होगा उन पे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल का। देन आउट लाइन कलर इसका हो जाएगा F0, #F0 जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये नहीं है ये है, ये आउटलाइन कलर हो जाएगा। बस मेरे ख्याल से अब इतना काफ़ी है। अब तो नहीं कुछ बचा है, हमारा UI कंप्लीट। इसमें ऊपर टॉप में थोड़ा और हल्का सा स्पेसिंग देते हैं टॉप वाले सर्च बॉक्स का। सर्च बॉक्स का जो इनपुट है, पैडिंग टॉप बॉर्डर से इतना, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल का दे दो पैडिंग, ये भी कंप्लीट है। मोबाइल रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है। और 425 पे आ करके, यानी 500 के नीचे जब आए तो हमें इसका जो कॉलम है वो 2 कर देना है। तो यहाँ पे आकर के एक और मीडिया क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे एंड मैक्स विथ 556.9 पिक्सल पर जैसे ही स्क्रीन आए हमें क्या करना है, इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 2, 1 फ्रैक्शन ये कर देना है ताकि ये दो कॉलम में डिवाइड हो जाए कुछ इस तरीके से। एंड फॉन्ट साइज इसका और कम कर लेंगे उस टाइम पे। प्रोडक्ट नेम का फॉन्ट साइज इसको हम 14 पिक्सल डाल देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये सही है। बस तो ये हमारा UI कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो भी इसकी फंक्शनलिटी है, जो भी इसके फंक्शंस वर्क करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करके जो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होगा, इस पे डिलीट करने की जो फंक्शनलिटी है, देन सर्च फंक्शनलिटी है, जो ये कैटेगरीज है, ये सब डायनेमिक आएगा। कैटेगरीज यहाँ लाने के लिए हम लोग API का यूज़ करेंगे, डमी जेसन API का यूज़ करेंगे। वहाँ उनसे हम प्रोडक्ट का डेटा और कैटेगरी का डेटा वहीं से लेके आएंगे। तो ये सब जो भी कुछ है फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट वाली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 आएगा उसमें यूज़ करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे सब कुछ। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं डेली अपडेट डालता रहता हूँ जो भी कुछ आता है चैनल पर। तब तक के लिए आप देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इस प्रोजेक्ट को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे।